हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं हम। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। और ये आपका पेपर नेम है पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, एमएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। तो जैसे कि आपके पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, हमने डाला है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होता है, देखते हैं। सपोज दैट हमारा जो u है x ऑफ y, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा हार्मोनिक है इन ए बाउंडेड डोमेन d में। तो एंड कंटेंस हमारा कर रहा है इन d टू दी पावर बार इक्वल टू डी यूनियन बी में। ठीक है ना। तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि यू अटेंस इट्स मैक्सिमम ऑन बाउंड्री बी ऑफ डी, बाउल कर रहा है, ठीक है ना, किसमें, डोमेन डी में। तो पहले हम मैक्सिमम प्रिंसिपल प्रूव करेंगे। तो हमने लिखा है प्रूफ लेट द मैक्सिमम ऑफ यू, यू हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, ऑन बी में, ठीक है ना, बी एम। तो लेट्स द सपोज दैट द मैक्सिमम ऑफ u on domain D is not attained at any point B। तो पहले हम कोई नॉट लेके चल रहे हैं, फिर इसका जैसे हम हमें नॉट प्रूव कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम है u ऑन डी में, वो अटेन नहीं कर रहा है पॉइंट बी पर। तो हमने आगे लिखा है कि देन इट मस्ट बी अटेंड एट सम पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर एग्जिट करेगा, किस पर, डोमेन डी में, पी एक्स नॉट बाई नॉट। ठीक है। इफ एम नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स नॉट बाई नॉट, देन एम नॉट ग्रेटर देन कैपिटल एम। तो हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा, कंसाइडर डोमेन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हमारा पूरा प्लस एम जीरो माइनस कैपिटल एम अपॉन फोर आर स्क्वायर, ये हमारा कैपिटल एम है, फोर आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई नॉट का होल स्क्वायर, वियर एक्स ऑफ बाई हमारा कंटेंस कर रहा है डोमेन डी में, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच, जो सर्कल है कैपिटल रेडियस की, जिसके सेंटर हमारी क्या है, एक्स नॉट और बाई नॉट, जो कि कंटेंट डी में है। ठीक है, मान के चलो एक हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस आर है और इसके जो सेंटर है हमारे क्या है, एक्स नॉट बाई नॉट। ठीक है, तो बी नोट दैट कि ये हमारी रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा कि जो हमारा सेंटर के निर्देशांक है हमारे v, अगर एक्स नॉट बाई नॉट है तो u भी हमारा एक्स नॉट बाई नॉट होगा, यानी हमारे किसके बराबर होगा, m जीरो के। तो ऑन द बाउंड्री बी है, हम देखते हैं अगर हमारा x बराबर एक्स नॉट है, y बराबर हमारा बाई नॉट है, तो हमारा ये पूरा फंक्शन, देखो, अगर हम इसको करेंगे तो हमारा ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, किसके बराबर मिलेगा, भी एक्स नॉट वाई नॉट हमारा किसके बराबर मिलेगा, यू एक्स नॉट बाई नॉट। तो वही आया है हमारा यहाँ पर। ठीक है ना, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने जो सेंटर के निर्देशांक लिखे हैं तो वो हमारा कैसा हो गया, जीरो फंक्शन हो गया। समझ में आ गया। उस वाले जो हमारा इसके लास्ट वाले पहले फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पर x की जगह एक्स नॉट, बाई की जगह बाई नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो इसके बराबर ये जीरो आएगा, तो एक्स नॉट बाई नॉट बराबर यू एक्स नॉट बाई नॉट। तो यही तो हमने यहाँ पर ये चीज फॉर्म लिखी है। अब हमने आगे क्या लिखा है, फिर से फॉर्मूला लिखा है वो कि मॉड वी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ यू एक्स वाई प्लस एम, मॉड एम नॉट माइनस एम अपॉन फोर आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई नॉट का होल स्क्वायर। अब दोनों हमारे जो निर्देशांक, इनकी दूरी हमारी क्या है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, फोर। अब हमारा देखिएगा एम नॉट अपॉन फोर माइनस एम अपॉन फोर, कैपिटल एम में से एम अपॉन फोर गया, कितना बचा, थ्री एम अपॉन फोर, यहाँ पर एम नॉट अपॉन फोर। अब हमारा इसको एम भी हमारा एम नॉट के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके पहले भी इसको देखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक्स नॉट किसके, एम नॉट, तो हमने यहाँ पर एम की जगह एम नॉट लिखा, तो हमारा क्या है, थ्री एम नॉट अपॉन फोर, फोर ये हमारा फोर, फोर से फोर, फोर वन या फोर, यहाँ पर कितना आया, एम नॉट। जब इसके बराबर ए आया है तो हमारा भी लिखे हमने नीचे लिखा है कि दस वी एक्स ऑफ वाई अटेंस द मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम एट पॉइंट इन डी, लाइकली हमारा वी एक्स वाई, ठीक है ना, हैज
हमारा आगे देखिएगा कि जो हमारा वी एक्स एक्स है, हमारा क्या है, ये लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वी वाई वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी डज नॉट इक्वल टू, ये हमारा नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, एट एस जो हमारा सुप्रीमम पॉइंट है इनके इसमें डोमेन डी में सम पॉइंट्स है, ठीक है। जो हमारे इसके सम पॉइंट है किस में, डोमेन डी में, तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई लेस देन इक्वल टू जीरो एट सम पॉइंट डी, ठीक है। तो हम पहले वी एक्स एक्स को निकालेंगे, यानी वी एक्स एक्स बराबर यू एक्स एस, तो एम नॉट माइनस एम अपॉन फोर आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स नॉट की जगह तो हमारा वन आएगा, तो यहाँ पर टू मिलेगा, टू से कट जाएगा, टू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली हम यू के लिए निकालेंगे इस तरीके से, पहले हमें एक्स एक्स के लिए निकाला, अब वाई वाई के लिए निकालते हैं, तो हमारा सेम हमारा वाई वाई के लिए आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ने पर हमारा मान क्या है, एम नॉट माइनस एम अपॉन आर स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विच एज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी वी एक्स एक्स हमारा लेस देन जीरो, वी वाई वाई लेस देन जीरो, जो हमारा कैसे है, नेगेटिव फंक्शन है। तो हम आगे लिखेंगे क्या, हेंस यू मस्ट अटेंस मैक्सिमम वैल्यू इन वी में। सेम इसी तरीके से हम अगर इसका रिवर्स करेंगे तो हमारा मिनिमम प्रिंसिपल निकल आएगा जो पॉजिटिव टर्म्स के लिए। तो ये थी हमारी मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल पार्शियली डिफरेंशिएशन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।